हरि ओम तत्सत। हमारी संस्कृति ऋषियों द्वारा योग परंपरा प्रायः लुप्त सी हो रही है। अतः अपनी सामर्थ्यानुसार योग के विषय में कुछ टूटे फूटे शब्द प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसी भी विषय को जानने के लिए उस विषय की जानकारी होना जरूरी है। अतः उसी हिसाब से प्रयास कर रहा हूँ। उमा भगवती येयं ब्रह्म विद्येति कीर्तिता रूप यौवन संपन्ना बधूर्भूत्वात्र स्थिता। आजान बाहुपुरुषं नागयज्ञोपवीतिनं पद्मासन समासीनं नासाग्यन्यस्तलोचनम्। वामदेवं महादेवं गुरुणां प्रथमं गुरुं स्वयं ज्योतिस्वरूपं तमानन्दात्मानमद्वयम्। यतो हिरण्यगर्भोऽयं विराजो जनकापुमान् जाता समस्तदेवा नाम अन्येषां चान्यामः। नीलकंठ मुमं देवं विश्वेशं पापनाशनं हृदि पद्मेश्वा सूर्ये वहिने हुए बा चंद्रमंडले। कैलासादिगिरौ वापि चिंतेद्यो वास्तितः एवं चिंतयस् तस्य योगिनां मानसं स्थितं। यदा जातं तदा सर्व प्रपन्न च रहितं शिवं प्रपंच करणं देवं वाङ्मनं सगोचरम्। प्रयाति स्वात्मना योगी पुरुषं दिव्यमद्भुतं तं सा स्वात्म मोहस्य परम तेन विवर्जितं। साक्षिणं सर्वबुद्धीनां बुद्ध्यादि परिवर्जितं उमा सहायो भगवान् सगुणा परिकीर्तितः। निर्गुणश्च एवायं नायतोऽन्योऽस्ति कश्चन ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्राशक्रो देवसमन्वितम्। अग्नि सूर्यस्तथाकाशं कालः सृष्ट्यादिकारणम् एकादशेन्द्रियाण्यन्तः कर्णं च चतुर्विधम्। प्राणापंच महाभूतं भूतो पंच एन समन्विता दिशश्च परिष्टा दधोजा। स्वेदयादीनि भूतानि ब्रह्मांडं च विराट वपुः विराट हिरण्यगर्भश्च जीव ईश्वर एव।
माया तत्कार्यमखिलं वर्तते सरसच्चय यच्च भूतं यच्च भव्यं तत्सर्वं सा महेश्वरम्। अथ भक्तानुरक्तोऽहं वक्षे योगानुशासनम् ईश्वरः सर्वभूतानां आत्ममुक्ति प्रदायकः त्यक्त्वा विवादशीलानां मतं दुर्ज्ञानहेतुकम् आत्मज्ञानाय भूतानां अनन्यगतिचेतसम्। सर्व प्राणी मात्र के ईश्वर आत्ममुक्ति प्रदायक भक्तवत्सल जिन मनुष्यों को केवल आत्मज्ञान के अन्य गति नहीं है, उनके लिए कृपा पूर्वक योगोपदेश करते हैं। विवादशील लोगों का मत दुर्ज्ञान का कारण है, वह त्यागने योग्य है। सत्यं केचित् प्रशंसन्ति तपः शौचं तथा परे क्षमां केचित् प्रशंसन्ति तथैव सम्मार्गम्। केचित् दानं प्रशंसन्ति पितृकर्म तथा परे केचित् कर्म प्रशंसन्ति केचित् वैराग्यम्। कोई सत्य की प्रशंसा करते हैं, कोई तपस्या की, कोई शौचाचार की, कोई क्षमा की, कोई समता की, कोई सरलता की, कोई दान की, कोई पितृकर्म की, कोई सकाम उपासना की और कोई वैराग्य को उत्तम कहते हैं। केचित् गृहस्थ कर्माणि प्रशंसन्ति विचक्षणा अग्निहोत्रादिकं कर्म तथा केचित् परम मंत्रयागं प्रशंसन्ति केचित् तीर्थानुसेवनम् एवं बहनुपायांस्तु प्रवदन्ति विमुक्ताय। कोई पुरुष गृहस्थ धर्म की प्रशंसा करते हैं, कोई विद्वान पुरुष अग्निहोत्रादि कर्म की प्रशंसा करते हैं, कोई मंत्रादि, कोई तीर्थ सेवन करना मूर्ख समझते हैं। इस प्रकार मनुष्य बहुत से उपाय मुक्ति के लिए अपनी समझ के अनुसार करते हैं। एवं व्यवस्थिता लोके प्रत्याकृत्य विरोजना व्यामोहमेव गच्छन्ति विमुक्ताः पापकर्मिणः। एतन्मतावलम्बीयो लब्ध्वा दुरतिपुण्यके भ्रमतीत्यवसातोऽत्र जन्म मृत्यु परंपरा। इसी तरह विधि निषेध कर्म के जानने वाले लोग पाप कर्म से रहित होकर मोह में ही पड़ते हैं, और जो मनुष्य पुण्य पाप का अनुष्ठान पहले जो मत कहा है उसके अनुसार करते हैं, उसका फल यह होता है कि मनुष्य बारंबार संसार में जन्मता है
मरता है, शुभ अशुभ कर्म करके कदापि मोक्ष प्राप्त नहीं होता। हाँ, शुभ कर्म करने से केवल चित्त की शुद्धि होती है। अन्यैर्मतिमतां श्रेष्ठैर गुप्ता लोकं तत्परैः आत्मानो बहवः प्रोक्ता नित्याः सर्वगतस्तथा। यद्यत् प्रत्यक्ष विषयं तदन्यं नास्ति चक्षते कुतः स्वर्गदयः शान्तित्यन्ये निश्चितमानसः। कोई बुद्धिमान गुप्त शास्त्र के जानने में तत्पर अर्थात गूढ़दर्शी बहुत आत्मा नित्य और सर्वव्यापक कहते हैं। बहुत प्रत्यक्षवादी यह कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष देखने में आता है वही सत्य और कुछ नहीं है। जिनकी बुद्धि स्वर्ग आदि के न मानने में सहमत है, ज्ञान प्रवाह इत्यन्ये शून्यम केति परम विदो द्वावेव तत्त्वं मन्यन्ते परे प्रकृति पुरुषौ। कोई मनुष्य कहते हैं कि केवल ज्ञान धारा के और कुछ भी नहीं है। जो वस्तु संसार में वर्तमान देखने या सुनने में आती है या किसी प्रकार से उसका होना निश्चित होता है, वह सब ज्ञान ही है। कोई पुरुष यही जानते हैं कि सिवाय शून्य के और कुछ भी नहीं है। इस तरह कोई मनुष्य प्रकृति पुरुष दोनों को ही तत्व मानते हैं। अत्यंत भिन्न मतियः परमार्थ पराङ्मुखा एव मन्येतु संचित्य यथा मति तथा ततो। निरीश्वरमिदं प्राहु शेश्वरं च तथा परे वदन्ति विविधैर्भेदैः संयुक्त्या स्थितिकातरः। बहुत से परमार्थ से बहिर्मुख जिनकी अलग अलग मति है, सोच है, अपनी मति के अनुसार कर्मों को मानते और करते। कोई कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। इसी तरह बहुत लोग कहते हैं कि संसार बिना ईश्वर के नहीं है, यानी ईश्वर है। अपनी युक्ति से अलग अलग भेद करते हैं, उसमें स्थिरता से तत्पर होते हैं, संलग्न हो जाते हैं। एते चान्ये च मुनियः संज्ञा भेदा पृथग्विधा
शास्त्रेषु कथिता ये ते लोक व्यामोह कारका एतद् विवादशीलानां मतं वक्तुं न शक्यते भ्रमन्त्यस्मिन् जनाः सर्वे मुक्ति मार्गो वच्यता। ऐसे बहुत से मुनि लोगों ने नाना प्रकार के मत शास्त्रों में स्थापित किए हैं। यह संसार के मोह भ्रम में पड़ने का कारण है। अर्थात शास्त्र में बहुत प्रकार के मत देखने से मनुष्य के चित्त में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। उसका भ्रम का यह फल होता है कि वह अपनी बुद्धि के अनुसार किसी भी एक मत को पकड़ के मृत्यु पर्यंत उसी में लगा रहता है, परंतु जो अमृत रूपी मुक्ति का लाभ है वह उसे प्राप्त नहीं होता। ऐसे विवादशील लोगों का मत वर्णन करके कोई फायदा नहीं। मुक्ति मार्ग से विमुख होकर सब मनुष्य संसार में भ्रमण करते हैं। आलोक सर्वशास्त्राणि विचार्यता पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम योग शास्त्रम परम मतम। श्री महादेव जी कहते हैं कि सब शास्त्रों को देख करके और बारंबार विचार करके यह निश्चित किया कि यह योग शास्त्र सुगम मत है। इसलिए यह उत्तम है। तो ऐसे मत को छोड़ करके जिसकी प्रशंसा ईश्वर अपने मुखारबिंद से करते हैं और जिसके ग्रहण करने से ब्रह्म करांगुलवत जान पड़ता है, मनुष्य विक्षिप्त की तरह इधर उधर चित्र को दौड़ाता है। और बहुत लोग यह विचारते हैं कि यह बड़ा कठिन है। आश्चर्य की बात है कि मनुष्य शरीर से जब ऐसा उत्तम श्रम न किया तो जान पड़ता है कि रोग आदि से शरीर के नाश होने के बाद फिर जब पशुओं की योनि में जन्म होता है तब कुछ ईश्वर के जानने में श्रम करेंगे क्या? क्योंकि पशु योनि ज्ञान शून्य, केवल मानव योनि ही ज्ञान संपन्न। पशुओं में केवल अपना उदर पूर्ति का ज्ञान होता है। यस्मिन् गात्रे सर्वमिदं ज्ञातं भवति निश्चितं तस्मिन् परिश्रमः कार्याः किमन्यत् छात्रवादिकम्। निश्चय करके जानने से सब संसार जाना जाता है। ऐसे योग शास्त्र के जानने में
परिश्रम करना अवश्य उचित है। फिर अन्य शास्त्र जो कहे हैं उनका क्या प्रयोजन? तात्पर्य यह है कि ज्ञानी लोग वृथा विवाद करके जो लोग सुमार्ग में जाने की इच्छा करते हैं उनको ही मार्ग से भटका देते हैं। योग शास्त्र मिदं गोप्यम अस्माभिः परिभाषितम सुभक्ताय प्रदातव्यम त्रैलोक्ये च महात्मा। यह योग शास्त्र जो कहा है वह परम गोपनीय यानी छिपाकर रखने वाला विषय है। यह तीनों लोगों में महात्मा और अच्छे भक्तजनों को देना उचित है। तात्पर्य यह है कि बिना ईश्वर की भक्ति के यह शुभ कर्म पूर्ण नहीं होगा। न इधर चित्त की वृत्ति जाती। इस कारण से जो अभक्त जन हैं, भगवान के भक्त नहीं हैं, उनको देना उचित नहीं। कर्म कांडम ज्ञान कांड मिति वेदो दधावता भवति द्विविधो हेदो ज्ञान कांडस्य कर्म। दुविधा कर्म कांडा श्याम निषेध विधि पूर्वका निषिद्ध कर्म करने पापम भवति निश्चित। विधिना कर्म करने पुण्यम भवति निश्चित। कर्म कांड और ज्ञान कांड वेद के दो मत हैं। इनमें भी दो भेद कर्म कांड और ज्ञान कांड में आए। कर्म कांड में दो प्रकार हैं, एक निषेध, दूसरा विधि। निषेध कर्म करने से निश्चय पाप होता है और विधि कर्म करने से निश्चित पुण्य होता है। त्रिविधो विधि कूटा श्यान्नित्ययी नैमित्य काम्यता नित्ये कृते किल विषम स्यात् कामे नैमित्य के फल। विधि कर्म में तीन प्रकार का भेद कहा गया। नित्य, नैमित्तिक, सकाल। नित्य कर्म संध्या देवार्चन आदि न करने से पाप होता है। सकाम अर्थात जो कर्मफल की इच्छा रख के किया जाता है, और नैमित्तिक जो तीर्थों में पर्व आदि में स्नान आदि करते हैं, उनके न करने से पाप नहीं होता, परंतु करने से फल की प्राप्ति होती। द्विविधं तु फलं ज्ञेयं स्वर्गं नरकमेव च। स्वर्गे नानादिकं चैव नरके च तथा। फल दो प्रकार का होता है, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग भी अनेक प्रकार का होता है, इसी प्रकार नरक भी अनेक प्रकार के होते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसा जो मनुष्य शुभ कर्म करता है
वैसे ही नरक या स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पुण्य कर्मणि वही स्वर्गो नरकम पाप कर्मणि कर्मबंधमयी सष्टिर नान्यथा भवतीत्यो। पुण्य कर्म करने से स्वर्ग में जाता है और पाप कर्म करने से नरक में जाता है। संसार कर्म से निश्चय करके बना हुआ है, दूसरा कारण नहीं। तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर को जान के कर्म और अकर्म से अपने को रहित समझेगा, वह इस बंधन से छूट जाएगा। जंतु भिष्टान भूयन्ते स्वर्गे नाना सुखानि च नाना विधानि दुखानि नरके दुस्सहानि वै। प्राणी स्वर्ग में नाना प्रकार के सुखों का अनुभव करता है। ऐसे ही बहुत प्रकार के दुस्सह दुख नरक में भी होता है। पाप कर्म वशात दुखम पुण्य कर्म वशात सुखम तस्मात् सुखाति विविधम पुण्यम प्रकृते धर्मम्। पाप कर्म करने से दुख होता है और पुण्य कर्म करने से सुख की प्राप्ति होती है। इस कारण से निश्चय करके जो सुख की इच्छा रखने वाले प्राणी हैं, वह नाना प्रकार के पुण्य कर्मों को करते हैं। पाप भोगावसाने तो पुनर्जन्म भवेत् खलु पुण्य भोगावसाने तो नान्यथा भवति। पाप का फल भोगने के बाद अवश्य फिर जन्म होता है, अन्यथा नहीं। स्वर्गे भी दुख संभोगा पर स्त्री दर्शनाध्रुवम ततो दुःखमिदं सर्वं भवेन्नास्त्यत्र संशयः। स्वर्ग में भी दुख है। इस कारण से कि उस स्थान में पर स्त्री का दर्शन अवश्य होता है। उसकी अप्राप्ति में मानसिक व्यथा उत्पन्न होती है। अन्य राग द्वेष आदि बहुत से कारण होते हैं कि प्राणी के चित्त को स्वर्ग में भी स्थिर शांति नहीं रहती। इस कारण से संसार में केवल दुख के सुख है ही नहीं। तत्कर्म कल्प कही प्रोक्तम पुण्य पाप मिति द्विधा पुण्य पाप मयो बंधो देहि नाम भवति क्रम। कल्प सूत्रादिक से जो बुद्धिमान लोग हैं, पुण्य और पाप दो प्रकार का कर्म है। इसी पुण्य पाप से शरीर बंधन में होता है, अर्थात बार बार शरीर धारण करना पड़ता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है।
यहाँ मुक्त फल द्वेषे सकलम कर्म संचय नित्य नैमित्य के संगम त्यक्त्वा भोगे प्रवर्तते। इस लोक का भोग व परलोक के फल की इच्छा, नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का फल त्याग कर योग अभ्यास अर्थात ब्रह्म के विचार में जो महान आत्माएं हैं, ऐसे जन उसमें तत्पर हो जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं। कर्मकांडस्य माहात्म्यम ज्ञात्वा योगी त्यजेष्वधि पुण्य पाप द्वयं त्यक्त्वा ज्ञान कांडम प्रवर्तते। कर्म कांड के महात्मा को जान करके योगी को उचित है कि पुण्य पाप दोनों को तिनके की तरह त्याग दे और ज्ञान मार्ग में तत्पर होता है। आत्मा बारेत श्रोतव्यम मंतव्यम इति यच्छुते सातव्याय प्रयत्नेन मुक्तिदा हेतुदाय। यह श्रुति का वाक्य है कि महात्माओं को सुनो और आत्मा, यह श्रुति का वचन है कि आत्मा को सुनो और आत्मा का मनन करो। जो कुछ है आत्मा ही है। श्रुति मुक्ति की देने वाली है। प्रयत्न करके इसका उपाय करना चाहिए। दुर्देशु च पुण्येषु योधि वृत्तिं प्रचोदया सोहम वर्तते मत्तो जगत् सर्वं चराचरं सर्वं च दृश्यते मत्तः सर्वं च मयि लीयते न तद्भिन्नो मश्विन्नो यद्भिन्नो न विद्यते। पाप पुण्य दोनों ही समान रूप की बुद्धि को जो वृत्ति प्रेरणा करती है सो, और उसमें ही सारा चराचर जगत उत्पन्न है। हम सब हम हैं, हम में ही सब लीन हैं। ना वह हमसे भिन्न है, ना हम उससे किंचित मात्र भी भिन्न है। तात्पर्य यह है कि आत्मा जिससे यह जगत उत्पन्न है हमसे भिन्न नहीं है। इस कारण से इस संसार के स्थिति संहार करता हम हैं, ऐसी वृत्ति सोच योगी की रहती है। जल पूर्णेषु संख्येषु शरावेषु यथा भवेत् एकस्य उहात्य संख्यत्वे तद्भेदोऽत्र न दृश्यते।
उपाधिषु शरावेषु या संख्या वर्तते पर सा संख्या भवति यथा रवौ चात्मनि तत्तत्। जल से भरे हुए असंख्य मृतिका आदि के पात्र में एक सूर्य के अनेक प्रतिबिंब दिख पड़ते हैं। हर पात्र में अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई देता है, जबकि सूर्य एक ही है, उसमें भेद नहीं है। जो भेद दिखाई देता है वह मृत्तिका के पात्रों की संख्या के कारण। जिस प्रकार मृत्तिका के पात्र उनकी संख्या में सूर्य में भेद जान पड़ता है, इसी प्रकार माया की उपाधि से संसार भिन्न भिन्न जान पड़ता है। वस्तुतः केवल एक ब्रह्म ही है। यथैका कल्पकः स्वप्ने नाना विदित एष्यते जागरेपि तथाप्येकस् तथैव बहुकाल। जैसे स्वप्न अवस्था में एक से अनेक कल्पनाएं, अनेक दृश्य दिखाई देते और निद्राच्युत यानी नींद टूटने पर कुछ भी नहीं रहता। उसी प्रकार माया के आवरण से अनेक संसार जान पड़ते हैं। तब ज्ञान रूपी खड्ग से माया का पटल कट जाता है और शुद्ध ब्रह्म के और कुछ भी नहीं रहता। सर्प बुद्धि यथा रज्जौ सुप्तौ वा रजत भ्रमा तद्वदेवमिदं विश्वं विभूषणं परमात्मनि। रज्जु ज्ञानात् यथा सर्पो मिथ्या रूपो निवर्तते आत्मज्ञानात् तथा याति मिथ्याभूतं मृतं जगत्। रौद्रभ्रांतिर्यं यान्ति सुक्ति जानात् यथा खलु जगद्भ्रांतिर्यं यान्ति चात्मज्ञानात् यथा तथा। यथा रज्जुर् रगभ्रांतिर भवेद भेद वसा जगत तथा जगद्दिदं भ्रांतिर अध्यासकल्प न जगत्। आत्मज्ञानात् यथा नास्ति रज्जुज्ञानात् भुजङ्गम्। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाना, सीपी जो नदियों समुद्रों में मिलती है उसमें चांदी का भ्रम हो जाना, इसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म में संसार ये झूठी भ्रांति की तरह है, भ्रम है। रस्सी का ज्ञान होने से
झूठे सर्प का भ्रम मिट जाता है, उसी तरह आत्मज्ञान होने से यह संसार फिर नहीं रहता। सीपी को भी अच्छी तरह निश्चय जान लेने पर चांदी का भ्रम दूर हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान होने से संसार का भ्रम दूर हो जाता है। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, इसी तरह आत्मा में आध्यात्म कल्पना मात्र ये जगत एक भ्रम है। रस्सी की तरह ज्ञान होने से फिर जगत का तीनों काल से अभाव हो जाता है। यथा दोषवशात् शुक्लः पीतो होति नान्यथा अज्ञानदोषादात्मापि जगद भवति दुरस्ते। दोषनाशे यथा शुक्लो ग्रह्येति रोगिणा स्वयं शुक्ल ज्ञानात् तथा ज्ञानम् आसादात्मा तथा कृता। जैसे मनुष्य को कवल की व्याधि अर्थात पित्तादिक दोष होने से सभी वस्तुएं पीत वर्ण में दिखाई देती, उसी प्रकार अज्ञान रूपी दोष से शुद्ध आत्मा नहीं प्रतीत होती और यह झूठा संसार ही उसे दिखाई देता है। ऐसा अज्ञान बड़े कष्ट से दूर होता है। जैसे पित्तादि दोष के नाश करने के लिए नाश होने के बाद फिर यथार्थ दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार अज्ञान दूर होने से शुद्ध ब्रह्म निर्विकार जान पड़ता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य के पीछे एक अज्ञानी की व्याधि बहुत बड़ी लगी है। इसकी औषधि आत्मज्ञान है। यह बात निश्चय है कि व्याधि बिना औषधि के दूर नहीं। हरि ओम।